मेरा भाई बोल रहा है। इतना बड़ा हृदय, विशाल हृदय कहां से रहा है? इतनी बड़ी हृदय की उदारता कहां से रहा है कि जिन्होंने 1.5 महीने तक केवल अपमान और अपमान किया, शरीर को यातनाएं दी, भूख और प्यास के अंदर मरने तक की बारी आ गई। उस अमेरिका के सामने जब खड़े हुए तो मन में से कुछ नहीं निकला, सारे उस अपमान के विष को पान करके अंदर से केवल प्रेम की सुधा निकली। और बहनों और भाइयों का इतना बड़ा हृदय कहां से रहा है? यदि ये प्रश्न मन में आता है और लगता है कि ये आह्वान, ये चुनौती तो बहुत बड़ी हो गई कि विवेकानंद बनना है तो ही विवेकानंद को सुनो, तो आप में से आधे से ज्यादा शायद उठ करके चले जाए, तो मैं थोड़ा सा इस बात को शिथिल कर देता हूं। विवेकानंद ने आह्वान किया था, विवेकानंद ने कहा था, मुझे मुट्ठी भर युवा दे दो, नचिकेता के समान श्रद्धा वाले, शुद्ध हृदय वाले, साहस से संपन्न, सिंह का सा हृदय रखने वाले, समुद्र के तल में जाकर के मोतियों को खोजने की अपने अंदर जिज्ञासा रखने वाले, ऐसे पवित्र हृदय के कुछ 100 युवा दे दो। इतना तो कर ही सकते हैं। विवेकानंद नहीं बन सकते तो विवेकानंद के 100 युवाओं में से मैं एक बनूंगा, ऐसा संकल्प तो ले ही सकते हैं। और यदि ऐसा संकल्प लेने की मन में प्रेरणा जगी हो, तब विवेकानंद को समझना, विवेकानंद को जानना, विवेकानंद को सुनना, विवेकानंद के जीवन का अवगाहन करना, उसका कोई अर्थ है। अन्यथा तो केवल वाग्विलास ही करना है और केवल बौद्धिक मनोरंजन यदि करना है तो बहुत सारे विषय है, विवेकानंद को छोड़ दो। विवेकानंद तो व्यवहार है, वेदांत के ऊंचे आदर्श को व्यवहार में साक्षात करने का नाम विवेकानंद है। यदि व्यवहार में नहीं उतारना है तो विवेकानंद को सुनने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और मैं ये बात अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मेरा आधार केवल और केवल मात्र स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद के सामने जाकर के किसी ने जब कहा कि मुझे भगवत गीता जाननी है, स्वामी जी ने ऊपर से नीचे तक उस पापड़ तोड़ पहलवान को देखा, जिसको पापड़ तोड़ने में भी शक्ति कठिन लगता हो, ऐसे उस दुबले पतले युवक को देख करके स्वामी जी ने कहा, तुम भगवत गीता समझोगे, तुम भगवत गीता पढ़ोगे? अरे जिसने एक उंगली पर गोवर्धन उठाया, उसने उस महाबाहु अर्जुन को बताई जो गीता, उसको ऐसे शरीर से कैसे जान सकते हो? जाओ पहले फुटबॉल खेलो और मैदान में जाकर के अपने शरीर को बनाओ। जब गीता को व्यवहार में लाने का, शरीर में ताकत आ जाए, मन में, बुद्धि में क्षमता आ जाए, तब गीता को पढ़ना। इसलिए विवेकानंद का आधार लेकर के यह शर्त मैं आपके सामने रख रहा हूं, व्यवहार में लाना है तो विवेकानंद को समझो। विवेकानंद का जीवन, विवेकानंद का चरित्र और विवेकानंद का विचार, यह अपने आप में एक सूत्रता है। वास्तविकता में भारत में चरित्र की यही व्याख्या है, जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं, जो मैं सोचता हूं वही मैं कहता हूं, और जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं। इन तीनों में जब तारतम्य और सुसूत्रता आ जाए तब चरित्र का निर्माण होता है। ये भारत का शास्त्र कहता है और इसको स्वामी विवेकानंद के ने जीवन में उतारा। और किसी महापुरुष ने भले ही कहा हो, वो मत करो जो मैं करता हूं, वो करो जो मैं कहता हूं, लेकिन विवेकानंद ऐसा नहीं कहते। विवेकानंद व्यवहार, विवेकानंद पूर्णता व्यवहारिक, विवेकानंद का आदर्श व्यवहार है, विवेकानंद का जीवन व्यवहार है, विवेकानंद का चरित्र व्यवहार है, पूर्ण विवेकानंद व्यवहार। उन्होंने किसी बात को केवल स्वीकार किया ही नहीं, इसलिए हम में से प्रत्येक विवेकानंद बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि उस समय में, आज तो युग ही तर्क का हो गया, आज तो क्यों प्रश्न पूछना हमारी शिक्षा के लिए अनिवार्य बात हो गई। इससे पहले कि हम क्यों ना पूछे, हमारा ज्ञान आगे बढ़ ही नहीं सकता, ऐसा कहने वाला ये युग है। छोटे से बालक को बुला करके कहो कि जा बेटा, जाकर के उस पिलर को हाथ लगा करके, नहीं जाएगा। 4 साल के 5 साल के बच्चे पर प्रयोग कर करके देख लो और उस बच्चे को जा बेटा, जाकर के उस पेड़ को हाथ लगा के, नहीं जाएगा। कमर पे हाथ रख करके आपको पूछेगा क्यों। ये क्यों का युग है, ये तर्क का युग है। मैं तिलक लगाता हूं तो लोग पूछते क्यों लगाते हो, कोई चोटी बढ़ाता है तो लोग पूछते क्यों। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं क्यों पूछना ही चाहिए। नरेंद्र यही तो पूछता था, नरेंद्र क्यों 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 पूछता पूछता तो रामकृष्ण के पास पहुंचा। ना क्यों पूछता, ना रामकृष्ण के पास पहुंचता, ना नरेंद्र का विवेकानंद बनता। इसलिए तर्क में प्रधानता की उसकी कोई निंदा नहीं है। तर्क के प्रधानता को लेकर के बुद्धि चलती है। यह आज का यदि युग है तो उस युग का आदर्श नरेंद्र बन सकता है, क्योंकि आज से 140 साल पहले उसने उस तर्क को केवल पूछा नहीं, उस तर्क को जिया है, छटपटाहट के साथ जिया है, पूरी तरह से अंदर से व्याकुल होकर के जिया है। क्या ईश्वर है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं? यह केवल
नहीं था, वह पूरे उनके व्यक्तित्व का और एक तरह से आप्लावित कर गया और अपने अंतर तक वो झकझोर करके अपने अंदर से वह प्रश्न पूछते। वो केवल बाहर नहीं प्रश्न पूछते, केवल देवेंद्रनाथ ठाकुर को जाकर के नहीं पूछते, केवल केशव चंद्र सेन को जाकर के नहीं पूछते, केवल घर दिखने वाले महात्मा को नहीं पूछते, क्या तुमने ईश्वर को देखा है, क्या तुमने उसका साक्षात किया है? वो अपने आप को पूछते, अपने मन में पूछते, क्या मैं ईश्वर को देख सकता हूं? श्री रामकृष्ण परमहंस देव मास्टर महाशय ने जो हमारे ऊपर उपकार किए और वचनामृत को अंकित करके हमारे सामने रख दिया कि उस महापुरुष के, उस रहस्यमय गूढ़ महापुरुष के व्यक्तित्व को कुछ हम समझ सके। उस वचनामृत में यदि एक बात कहीं बार 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 आती होगी, हर संकीर्तन में, हर बातचीत में यदि श्री रामकृष्ण बार बार ठाकुर किसी बात को दोहराते होंगे तो वो कहते, क्या तुम्हारे अंदर व्याकुलता है? अपनी पत्नी के लिए रोते हो, अपनी संपदा के लिए रोते हो, संसार के लिए रोते हो, क्या कभी ईश्वर के लिए 2 आंसू बहाए? क्या वो व्याकुलता कभी आपके हृदय में जगी? वह उस व्याकुलता को नरेंद्र ने जिया है। चाहे ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता हो, चाहे वंचितों के दरिद्र नारायण की सेवा की व्याकुलता हो, या आगे चल करके वो जो उनके जीवन का मिशन बना, जो उनके जीवन का व्रत बना, उसकी व्याकुलता हो, उस व्याकुलता को विवेकानंद ने जिया है। इसलिए जब तक वो व्याकुलता अपने अंदर जागृत नहीं होती, तब तक विवेकानंद या उनके 100 युवाओं में से एक बनने की सीढ़ी के ऊपर हम चले नहीं। हम किस बात के लिए व्याकुल है? व्याकुल तो हममें से प्रत्येक, लेकिन हमारी व्याकुलता किस लिए? उस व्याकुलता की परिधि क्या है? विवेकानंद उस व्याकुलता की परिधि को असीम कर देते हैं, पूरी मानवता तक ले जाते हैं, और उसके लिए उनका आधार भारत माता है। विवेकानंद को समझना है तो उनकी छटपटाहट को समझना होगा, उनकी व्याकुलता को समझना होगा, नरेंद्र की व्याकुलता को समझना होगा, रामकृष्ण के पास पहुंचने के बाद साधना की उनकी व्याकुलता को समझना होगा। रामकृष्ण में उनको आश्वासन तो मिल गया कि हाँ, यह व्यक्ति है जिसकी आंखों में दिखता है कि इसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, इसके निकट बैठो तो पता चलता है कि यह सदा ईश्वर के भाव में स्थित रहता है। उस रामकृष्ण ने आश्वासन तो लिया, लेकिन क्या मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं? वेदांत की निर्विकल्प समाधि की साधना के लिए रामकृष्ण ने जैसे जैसे बताया, उस छटपटाहट ने नरेंद्र से करवाया। वह छटपटाहट उनकी बाकी है। निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के लेने के बाद वो छटपटाहट चली नहीं, इसलिए व्याकुलता विवेकानंद है। सारे जीवन उस व्याकुलता ने विवेकानंद का साथ दिया है। वो व्याकुलता उनके हृदय की विशालता का एक बहुत बड़ा एक बीज है। उस व्याकुलता से उनका हृदय विशाल हो। उस निर्विकल्प समाधि के बाद भी छटपटाहट है। साकार पूजा के बारे में शंका है, तर्क आकर के बाहर निकलता है। इसलिए आगे चल करके स्वामी विवेकानंद भक्ति योग पर उनके जो प्रवचन है, उन प्रवचनों में कहते हैं आगे चल करके स्वामी विवेकानंद, तर्क का उपाय केवल मात्र एक है। तर्क का उपाय प्रश्न नहीं, तर्क का उपाय श्रद्धा है। श्रद्धा से तर्क का शमन होता है। प्रश्न भी पूछना है तो वह श्रद्धा के साथ पूछा जाए। उस श्रद्धा का जागरण विवेकानंद के अंदर, नरेंद्र के अंदर, रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ। उस व्याकुलता के कारण हुआ। निर्विकल्प समाधि की अत्युच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया। दीदी ने वो प्रसंग बताया जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर के कहते हैं, आज तो बड़ा आनंद आया। जिस आनंद को ब्रह्मानंद वल्ली में, तैतरीय उपनिषद में महाआनंद के रूप में, गणित के रूप में ऋषि ने वर्णन किया, उस आनंद का अनुभव करने के बाद स्वामी विवेकानंद जाकर के रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्र कहता है, तो विवेकानंद बने नहीं। आज तो बड़ा आनंद आ गया। अब ठाकुर गुरु जो उनके मां के सदृश भी है, उतना स्नेह करते हैं। वह स्नेह से गुरु को कहते हैं, ठाकुर अब कुछ ऐसा कर दो कि सदा इस आनंद में मग्न रहूं। और ठाकुर ने धिक्कारा, धत तेरी नरेंद्र, तू इतना शुद्ध विचार करता है, अपने मोक्ष की केवल कल्पना करता है, केवल अपने आनंद की कल्पना करता है, तुझे तो विशाल वटवृक्ष का रूप धारण करता है। छटपटाहट मिटी नहीं, वह छटपटाहट बाकी नहीं। रामकृष्ण को पता था केवल निराकार की उपासना में, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके नरेंद्र के अंदर की छटपटाहट पूर्ण नहीं होने वाली, क्योंकि वह पूर्ण साक्षात्कार नहीं है, वह साक्षात्कार का केवल एक अंश मात्र है। इसलिए परिस्थितियां बनती गई। हम सब लोग विवेकानंद बन सकते हैं, क्योंकि जैसी कठिन परिस्थितियों की हम कल्पना करते हैं, उससे कई गुना अधिक गंभीर और कठिन परिस्थितियां नरेंद्र के जीवन में थी। अभावों की हम बात करते हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से बात करता हूं कि कुछ समय निकालो, भगवती का, राष्ट्र का काम करना है, मन में प्रेरणा बहुत है, भैया करने की इच्छा होती है। कई बार तो ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ करके निकल पड़ूं, लेकिन हाथ पैर रुक जाते हैं, हाथ पकड़ लेती है परिस्थितियां। घर में अभाव है, कितना अभाव, जिस अभाव की कल्पना भी हमने इस 21वीं सदी में
न की होगी, ऐसे अभाव को नरेंद्र ने अपने जीवन में देखा। मां को खाने को नहीं मिलता, बहन का विवाह नहीं हो सका, भाइयों को भूखा रहना पड़ता है, इसलिए दर दर भटक करके नौकरी ढूंढता हुआ नरेंद्र जब घर वापस आता है तो मां को कह देता है, मित्र के यहाँ खा के आ गया, महेंद्र के घर मैंने खाना खा लिया, अब भूख नहीं है, पानी पी करके सो जाता था। कितने दर दर भटक करके नौकरियां ढूंढता था, लेकिन रामकृष्ण के पास जाना नहीं छूटा। व्याकुलता बनी गई, निराकार की साधना ने व्याकुलता को पूर्ण नहीं किया। एक दिन रामकृष्ण को कहा, आप तो रोज भगवती से बातें करते हो, माँ आपसे बात करती है, हर बात में कहते हो कि माँ से पूछ करके आता हूँ, माँ ने ऐसा बताया, इतनी माँ से बात होती है, इतनी हॉटलाइन है, इतना डायरेक्ट कनेक्शन है, तो एक बार मेरे लिए कुछ नहीं क्यों नहीं मांग लेते, मेरा परिवार इतनी विपदावस्था में, इतने अभाव में है। रामकृष्ण ने कहा, वहां वकालत नहीं चलती है, वहां कोई बिचौलिया नहीं, वहां किसी बीच वाले का काम नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं, वहां तो सीधे सीधे संबंध है। जो मेरी माँ है तुम्हारी भी तो माँ है, जाओ पूछो अपने आप। नरेंद्र के मन में शंका है किंतु श्रद्धा है। शंका और श्रद्धा साथ में रह सकते हैं यदि अपने सामने ऐसा श्रद्धास्पद हो जैसे ठाकुर। मन में विचार है, ये कह रहे लेकिन होगा क्या, लेकिन जब ये कह रहे हैं तो हो सकता है। इस श्रद्धा के साथ अंदर गए और वहां मृणमयी नहीं, वहां मिट्टी की बनी हुई मूर्ति नहीं, सुंदर वहां की मूर्ति, दक्षिणेश्वर की मूर्ति इतनी सुंदर है, कोई भी जाकर के मोहित हो जाए, उसके सामने खड़ा हो जाए, जैसा तैसा भी चला जाए, किसी भी हृदय को लेकर के चला जाए तो उसका यदि उस माँ की आंखों में देख ले तो ध्यान लग जाए, ऐसी वो मूर्ति। लेकिन नरेंद्र अंदर गया तो वो बाद में लिखते हैं एक पत्र में कि वहां तो चिन्मयी साक्षात्कार, माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। माँ के अभाव के लिए कुछ नहीं मांग सके, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मांगा। लेकिन वह नरेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा जीवन का मोड़ वह है जिस समय भगवती के साक्षात दर्शन उनको हुए। रामकृष्ण परमहंस को ये जानते थे कि जब तक साकार में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, और जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। इस हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के साक्षात तत्व को नरेंद्र प्रतीति नहीं कर लेता, जान नहीं लेता, मानने की बात ही नहीं है, जान नहीं लेता, तब तक नरेंद्र परिपूर्ण नहीं हो सकता। अब साक्षात भी कर लिया, साक्षात भवानी का 3 बार जाकर के साक्षात कर लिया, कोई शंका ही नहीं बची। बार बार गए, बार बार वही दर्शन, 3 बार वही दर्शन, 3 बार वही मान दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो। और मां ने मुक्त रूप से वरदान दिया। जब इस भावना से मांगेंगे तो मां हमको भी देगी, मांगे तो सही। हम क्या मांगते हैं, हनुमान जी के सामने जाकर के नारियल फोड़ करके। परीक्षा के दिनों में भीड़ लग जाती है, हमारे सारे युवा साथी हनुमान जी के सामने जाते हैं। मैं पूछता हूँ कितने बड़े मूर्ख हो, जिस भाई को बचपन में ही स्कूल से रस्टिकेट कर दिया उसके सामने जाकर के परीक्षा में पास करने के लिए गिड़गिड़ाते हो। हनुमान जी को तो बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया था ना। स्वामी विवेकानंद कहते तुमने भक्ति को सौदा बना दिया। भगवान कोई सौदागर है जो तुम कहते हो मैं ये दूंगा तो तुम वो दोगे, भगवान के सामने कहते हो तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं ये दूंगा। अरे भगवान कोई सौदागर है, वह तो करुणा निधान, कृपा निधान है, छप्पर फाड़ करके देता है, लेकिन व्याकुलता तो होनी चाहिए। इसलिए विवेकानंद की व्याकुलता लेकर के आओ, विवेकानंद की युवा तो बन ही जाओ। उस व्याकुलता का जागरण करो। ऐसा नहीं है कि वो व्याकुलता नहीं है, हम में से प्रत्येक के अंदर वो व्याकुलता है। उस व्याकुलता की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं है, करियर जो बनाना है। सामने इतने सारे शॉर्ट टर्म गोल्स है कि वो छटपटाहट और व्याकुलता जैसे ऊपर उठती है हम उसको आगे बढ़ा देते, पोस्टपोन कर देते। इस व्याकुलता, अभी परीक्षा का समय है, इसलिए सार्धशती का उत्सव वो अर्जेंसी क्रिएट करेगा कि अब व्याकुलता को पोस्टपोन करने की बात नहीं, इस साल में तो पूरे व्याकुल बन जाओ, साल भर के लिए तो व्याकुल बन जाओ। वो व्याकुलता विवेकानंद बनाए। साकार के दर्शन से भी व्याकुलता नहीं मिटी। विवेकानंद के जीवन का उनको विवेकानंद बनाने वाला तीसरा साक्षात्कार है, ईश्वरीय महासत्ता का तृतीय साक्षात्कार, उसके तीसरे रूप का साक्षात्कार स्वामी विवेकानंद को हुआ। वह भी रामकृष्ण की कृपा से हुआ। वह साक्षात्कार है जिसकी चर्चा अभी आदरणीय वंदना कुशलानी जी ने की। वह साक्षात्कार केवल साकार उपासना की बात नहीं, केवल निराकार उपासना की बात नहीं, ये तो सारी की सारी व्यक्तिगत उपासनाओं की बात है। और स्वामी विवेकानंद ऐसे सन्यासी है जिन्होंने ठोक करके कह दिया। जब आप स्वामी विवेकानंद के समग्र साहित्य का अवगाहन करेंगे तो उनके भाषणों से भी अधिक रम्य उनके पत्र हैं।
क्योंकि उन पत्रों में स्वामी विवेकानंद का हृदय खोल करके सामने आया है। और उससे भी अधिक रमणीय अगर ऐसा कोई स्वामी विवेकानंद के वांग्मय का स्थान होगा तो वह उनकी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत है। समग्र में शिष्यों के साथ कहा होगा, लेकिन मैं उनको कार्यकर्ताओं के रूप में देखता हूं। विवेकानंद उनको कार्यकर्ताओं के रूप में देखते थे। वो कहते थे मेरी आशा इन युवाओं के ऊपर है, इन युवाओं से मेरे कार्यकर्ता आएंगे जो मेरी योजना को फलीभूत कर देंगे। ऐसा एक कार्यकर्ता था शरद। उस शरद चक्रवर्ती के साथ स्वामी विवेकानंद के संवाद विवेकानंद समग्र में आपको साहित्य में आपको देखने को मिलेगी। उस संवाद में एक संवाद है जिस संवाद में स्वामी विवेकानंद शरद को कहते हैं बेलूर मठ में बैठ करके संवाद हुआ है और इतना अद्भुत क्रांतिकारी वाक्य है। तो उनके भाषणों से भी अधिक रम्य उनके पत्र हैं, क्योंकि उन पत्रों में स्वामी विवेकानंद का हृदय खोल करके सामने आया है। और उससे भी अधिक रमणीय अगर ऐसा कोई स्वामी विवेकानंद के वांग्मय का स्थान होगा तो वह उनकी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत है। समग्र में शिष्यों के साथ कहा होगा, लेकिन मैं उनको कार्यकर्ताओं के रूप में देखता हूं। विवेकानंद उनको कार्यकर्ताओं के रूप में देखते थे। वो कहते थे मेरी आशा इन युवाओं के ऊपर है, इन युवाओं से मेरे कार्यकर्ता आएंगे जो मेरी योजना को फलीभूत कर देंगे। ऐसा एक कार्यकर्ता था शरद। उस शरद चक्रवर्ती के साथ स्वामी विवेकानंद के संवाद विवेकानंद समग्र में आपको साहित्य में आपको देखने को मिलेगी। उस संवाद में एक संवाद है जिस संवाद में स्वामी विवेकानंद शरद को कहते हैं बेलूर मठ में बैठ करके संवाद हुआ है और इतना अद्भुत क्रांतिकारी वाक्य है। जो अध्यात्म के साधना में कुछ प्राप्त करना चाहते हो और उसके लिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई उपासना कर रहे हो, साकार की हो या निराकार की, उनको इस बात को गांठ में बांध देना चाहिए जो विवेकानंद ने शरद को कही है। विवेकानंद शरद को कहते हैं तुम ये मत समझो कि साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार कोई व्यक्तिगत घटना है। ये उनके शब्द है। रियलाइजेशन कैन नेवर बी इंडिविजुअल, ये स्वामी विवेकानंद के शब्द है। आत्म साक्षात्कार व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता। आत्म साक्षात्कार समष्टि का ही होता है। सामूहिकता में आध्यात्मिक साधना के बिना, समूह की आध्यात्मिकता के बिना यह साक्षात्कार संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद ने यह वाक्य। शरद कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। वो स्वामी विवेकानंद को कहता है, लेकिन शास्त्रों में तो ऐसी बात नहीं कही। स्वामी विवेकानंद झट से उसको डांट लगाते हैं, क्या तुमने सारे शास्त्र पढ़ डाले हैं जो मुझे बता रहे हो कि शास्त्रों में ये बात नहीं कही? और अगर ना भी कही हो तो मैंने उस महापुरुष के चरणों में इस बात को जाना है जो समस्त शास्त्रों का सार था। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द है। वह तीसरा साक्षात्कार था जिस समय श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने कोई आकर के इस बात को कहने लगा कि जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। और जीव मात्र पर दया की जब बात रामकृष्ण के सामने हुई तो एक बार तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, जीवे दया जीवे दया, और कहते ही वो समाधि में चले गए। और उस भाव समाधि में उनको जो साक्षात हुआ, उस साक्षात को लेकर के जब बाहर आए तब रामकृष्ण ने कहा जीवे दया नहीं, दया करने वाला मैं कौन होता हूं? कौन किस पर दया कर सकता है? यह ईश्वर ही सर्वत्र प्रकट हुआ है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो दया किस पर करोगे? इसलिए श्री रामकृष्ण ने मंत्र दिया, शिव भावे जीव सेवा, जीवे दया नहीं, शिव भावे जीव सेवा। उस अखंड के, उस विराट के, उस साक्षात विराट पुरुष के दर्शन नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस ने करवाए। और जो बाद में उनकी कलकत्ता से कन्याकुमारी तक की यात्रा में उन्होंने व्यवहार में देखे, वह तीसरा महत्वपूर्ण साक्षात्कार था जिसने विवेकानंद को विवेकानंद बनाया। निराकार और साकार के साक्षात से भी सबसे बड़ा साक्षात यह साक्षात था उस विराट भारत मां का दर्शन था। उसके कण में, उसके प्रत्येक जन में व्याप्त ईश्वर को देखना। इसलिए भंगी उनके लिए भंगी है ही नहीं, चमार उनके लिए चमार है ही नहीं। राजस्थान के अलवर राज्य में घटना हुई कि 3 दिन तक स्वामी विवेकानंद प्रवचन करते रहे, सुनने वाले सुनते रहे, भोजन की व्यवस्था नहीं की। एक चमार सामने बैठा देख रहा था, उसने देखा कि स्वामी विवेकानंद को 3 दिन से किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। उसने स्वामी विवेकानंद को आकर के कहा कि मैं अपने घर से शिदाल आकर के देता हूं और मैं आकर लाकर के आपको अनाज देता हूं, आप उसको पका करके खा लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा सन्यासी हूं, आग नहीं जलाता हूं। हालांकि स्वामी विवेकानंद खुद बहुत अच्छा खाना बनाते थे और विदेशों में उन्होंने बिरयानी खिला करके अनेक शिष्य बनाए, ये अलग विषय है। वह भी विवेकानंद के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू, उनकी वो सर्वदेवता। लेकिन उस चमार को कहा, अरे सन्यासी हूं, मैं तो आग शिदा क्यों ला रहा हूं, आग क्यों जलाऊंगा?
तुम्हारे घर चलता हूं, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो निचली जाति का हूं, मैं आपको कैसे भोजन करा सकता हूं। स्वामी विवेकानंद ने उसको गले लगाया। हाँ मेरे भाई, वही तो शिव तेरे अंदर है जो मेरे अंदर नृत्य करता है, वही तो तांडव और वही तो लास्य तुम्हारे हृदय में चल रहा है जो मेरे अंदर चलता है। किसी ने मेरी क्षुधा को नहीं देखा, किसी ने मेरे अंदर तड़पती भूख को नहीं देखा, वह संवेदना तेरे अंदर जगी। अरे तेरा ईश्वर तो उन लोगों से जागृत है जो केवल मेरा प्रवचन सुनने के लिए आते थे। और उस चमार को गले लगा, क्योंकि उनके लिए वो चमार है ही नहीं, उनके लिए वो साक्षात ईश्वर है। इसलिए यह तीसरा साक्षात्कार विवेकानंद को विवेकानंद बनाता है। यह तीसरा साक्षात्कार उनको विश्व का और दिग्विजयी सन्यासी बनाता है। सारे विश्व को उन्होंने इसीलिए जीत लिया क्योंकि कण कण में उसे ईश्वर को उन्होंने देखा, समस्त व्यक्तिगतता को उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए विवेकानंद आज अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं 150 वर्ष के बाद। इन सारी बदली हुई परिस्थितियों के अंदर आज सबसे ज्यादा यदि कोई भयावह तरीके से कोई बात बढ़ रही है तो व्यक्तिगतता बढ़ रही है। हम सारे के सारे अपने अंदर सिमट करके व्यक्तिवादी बनते चले जा रहे हैं। हम प्रत्येक बात के आधार को व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व मुझे भारतीय शिक्षण मंडल का दायित्व मिला। हम शिक्षा के बारे में जब विचार करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, तो बात केवल शिक्षा के आदर्श की जब होती है तो एक आदर्श नागरिक को बनाना, एक आदर्श व्यक्ति को बनाना, एक आदर्श को व्यक्ति को बना दो तो शिक्षा हो जाती है। स्वामी विवेकानंद इस बात को नहीं मानते। व्यक्ति का निर्माण नहीं, समष्टि का निर्माण, ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो अपने आप हृदय का विस्तार करके समष्टि के साथ एकाकार हो सके। समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, राष्ट्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति, भारत माता का सच्चा सपूत बनाना, यही शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। एक आदर्श व्यक्तित्व बनाने से केवल काम नहीं चलेगा। विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परमेश्वरन जी अक्सर बताया करते हैं, व्यक्ति बना दो, अच्छे व्यक्ति बना दो, राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। माननीय परमेश्वरन जी कहते हैं अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है। बहुत सुंदर सुंदर ईंटें गढ़ दो, व्यवस्थित परिमाण की है, व्यवस्थित नाप की है, 4 इंच बाय 9 इंच और जो कुछ भी उसका परिणाम होता है। अच्छी मिट्टी से गढ़ी हुई है, अच्छी तरह से तपाई हुई है, सुंदर सुदृढ़ सजीली ईंटें बना दो और उन सारी ईंटों को एक के एक ऊपर एक थप्पी लगा करके रख दो। क्या मजबूत दीवार का निर्माण हो जाएगा? केवल व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। व्यक्ति में राष्ट्रीयता के चरित्र का जागरण करना, यही राष्ट्र निर्माण का एकमात्र माध्यम हो सकता है। ये विवेकानंद का विचार है। विवेकानंद ने सनातन धर्म के इस तत्व को विश्व के सामने रखा, इसलिए विश्व ने विवेकानंद को स्वीकार किया। आज हम भारत में से उस तत्व को भूलते जा रहे हैं, इसलिए विवेकानंद को अपने हृदय में धारण करना और अधिक आवश्यक है। चिंतन व्यक्तिवादी हो ही नहीं, चिंतन व्यक्तिगत हो ही नहीं, व्यक्ति के स्तर पर चिंतन हो ही नहीं, व्यक्ति के आगे बढ़कर के परिवार के स्तर पर ही चिंतन प्रारंभ होना चाहिए। भारत में चिंतन का प्रारंभ ही परिवार से होता है। कैलिफोर्निया में उन्होंने भारतीय नारी के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। उन्होंने पाश्चात्य लोगों के सामने कहा कि भारत में गए बगैर, भारत की चरण धूलि को माथे पर लगाए बगैर भारत की नारी के सम्मान को आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की नारी का समर्पण समझने के लिए भारत को समझना पड़ेगा। भारत की नारी भारत के बच्चे को शिक्षा देती है, प्रत्येक माँ बच्चे को शिक्षा देती है कि तू अकेला नहीं है, तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। यह विराट के दर्शन कराना भारत की नारी का काम है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत की नारी ये कैसे करती है? वो कहते हैं भारत की नारी एक बातें कह करके नहीं करती। वो कहते हैं, भगिनी निवेदिता को बताते समय उन्होंने कहा था, भारत की नारी की विशेषता यह है कि वह सारी की सारी शिक्षा करके देती है। उसको देख करके बच्चा सीखता है, माँ को देख करके वो सीखता है कि अपने आप को मिटा देना, अपने व्यक्तित्व को समष्टि में परिवार के लिए खपा देना, पूरी तरह से विसर्जित कर देना, चंदन के जैसा गल जाना। यह क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ को देख करके सीखता है, और जो भी व्यक्ति अपने मन में माँ को आदर्श मानता है वो अपने मन में भी इस बात को साकार करता है। इसलिए व्याकुलता जिस संवेदना को जन्म देती है, उस संवेदना से विवेकानंद विचार उत्पन्न होता है, और वह विचार समष्टि का विचार है, वह विचार समूची मानवता का विचार है। थाउजेंड आइलैंड पार्क में सहस्त्र द्वीपोद्यान में स्वामी विवेकानंद अपने कुछ अंतरंग शिष्यों को लेकर के गए। रामकृष्ण मिशन ने इंस्पायर्ड टॉक नाम से वहां पर उनके दिए हुए व्याख्यानों को प्रकाशित किया, दैवी वाणी, हिंदी और मराठी। वहां का प्रसंग है, वहां एक सुंदर सा घर था, लकड़ी का घर था। वहां हवाई द्वीपों के बीच में सहस्त्र द्वीपोद्यान है।
ऊपर के कमरे में स्वामी विवेकानंद रहते थे, शिष्य नीचे रहते थे। लकड़ी के वो घर बने हुए थे। उस लकड़ी के घर में ऊपर एक दिन स्वामी विवेकानंद बड़े तेजी से और उस कमरे के अंदर इधर उधर जा रहे हैं। वो इस प्रकार से उनके पदचाप नीचे सुनाई दे रहे हैं। मेरी हेल ने अपने पत्र में लिखा, जोसेफाइन मैक्लिओड को लिखे हुए, कि ऐसा लग रहा था कि कोई क्रुद्ध सिंह अपने पिंजड़े में इधर उधर घूम रहा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर जाने की। जैसे तैसे शिष्य ऊपर गए। उनमें जो कप्तान जेवियर थे, वो उनके बड़े प्रिय शिष्य थे, वो ऊपर गए। उनके पीछे पीछे सब लोग गए। सब दीवारों के पास में खड़े हो गए, स्वामी जी को देख रहे। स्वामी जी क्रुद्ध सिंह की बाती इधर उधर घूम रहे। कोई किसी को पता नहीं कि ये कौन सी व्याकुलता है, कौन सी छटपटाहट है, किस बात को लेकर के स्वामी विवेकानंद परेशान है। कोई पूछ नहीं सकता, अपने आप बता देंगे तब समझ में आ जाएगा। अचानक स्वामी विवेकानंद कप्तान के पास में आए और कप्तान जेवियर के कंधों को पकड़ करके झकझोर दिया और पूरी तरह से हिला करके उसके कानों में जो बात कही, वह स्वामी विवेकानंद के जीवन का व्रत है, वह स्वामी विवेकानंद के विचार का मर्म है। स्वामी विवेकानंद उस कप्तान जेवियर को हिला करके कहते हैं, Why doesn't the world understand that it is full of God? यह विश्व समझता क्यों नहीं कि वह ईश्वर से व्याप्त है। क्या व्याकुलता है, क्या छटपटाहट है, क्या विचार है। वो इस बात से परेशान है कि विश्व इस बात को कैसे समझेगा। और फिर उनको उसका मंत्र मिलता है जो कन्याकुमारी में उनको मिला था, जिसके बाद को उन्होंने बार बार बताया। जब भारत में वापस लौटे, पंबन की उस भूमि पर वापस आए, वहां पर उनके दिए हुए भाषण में, कोलंबो में दिए हुए भाषण में, और बाद में रामनाड़ के राजा सेतुपति के सामने जब असंख्य जन समुदाय ने, लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे, लोगों ने रथ के घोड़े छोड़ दिए और अपने हाथों से रथ को खींचना शुरू किया। राजा ने रथ को खींचा और ऐसे समय स्वामी विवेकानंद ने वहां जो बात कही है, इतनी सुंदर बात है। और सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी में उसका अद्भुत अनुवाद किया है। अंग्रेजी तो काव्यात्मक है ही, स्वामी जी के वाणी से साक्षात सरस्वती बोला करती थी, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद भी उतना ही सुंदर है। वहां उस सेतु समुद्रम के खड़े होकर के, रामनाथ को साक्षी रख करके, और स्वामी विवेकानंद के मुख से भारत के भविष्य के बारे में यह बात निकली। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सुदीर्घ रजनी अब समाप्त प्राय सी जान पड़ती है। यह काली घनी गंभीर लंबी रात अब बीत चुकी, अब उजाला दिख रहा है। हिमालय से चलने वाली शीतल मंद लहर ने इस सोते हुए तिमिंगल को जगा दिया है। अब यह फिर से सो नहीं सकता। क्या अद्भुत शब्द है। यह भारत, मेरा भारत जाग उठा है। अंधे देख नहीं सकते, विक्षिप्त बुद्धि समझ नहीं सकते, किंतु यह भारत जाग उठा है। अब इसे कोई नहीं सुना सकता। सारा विश्व इस बात को यदि समझे कि वह ईश्वर से व्याप्त है, यह विराट ईश्वर ही कण कण में अभिव्यक्त हुआ है, वह एकत्व का सूत्र यदि विश्व को समझना है तो उसके लिए भारत को जागना होगा। भारत ही यह एकमात्र संदेश विश्व को दे सकता है। इसलिए अमेरिका से वापस लौटने के बाद, भारत में आने के बाद, स्वामी विवेकानंद वेदांत के रहस्यों को व्यवहार के रूप में बताते हैं भारत को, और प्रेरणा के स्वर उनके अंदर से निकलते हैं। वो भारत को जगाने की बात कहते हैं। वो कहते हैं ये भारत जग उठा है मेरे युवा साथियों, उठ खड़े हो जाओ, अपने कंधे पहियों से लगा दो, काम में लग जाओ, काम करो, काम करो। माननीय एकनाथ जी रानडे ने 1962 के युद्ध के बाद, जब भारत हतप्रभ था और चीन के साथ युद्ध हारने के बाद सारा भारत निराशा में गया हुआ था, उस समय स्वामी विवेकानंद के समग्र साहित्य में से कुछ मोती बटोर करके और उसको पुस्तक में रूप में दिया था। राउजिंग कॉल टू द हिंदू नेशन, अंग्रेजी में वह पुस्तक बनी। मराठी में हिंदू तेजा जागरे और हिंदी में उत्तिष्ठ जागृत नाम से पुस्तक है। उस पुस्तक में यह वचन आपको मिलेगा जो मद्रास में वहां पर युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसमें से एक वचन आदरणीय वंदना कुशलानी जी ने यहाँ पर बताया। क्या आप महसूस करते हो? वहीं पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये मेरे युवा साथियों, ये मेरे बच्चों, ये शब्द, ये माय चाइल्ड, स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया। हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं। देखिए कैसा अद्भुत प्रेम है, इसको कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। स्वामी विवेकानंद युवा साथियों से कहते हैं, हे मेरे युवा साथियों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और इसलिए चाहता हूं कि देश का काम करते करते तुम मर जाओ,
प्रेमास्पद को मरने की प्रेरणा देने वाला ऐसा अद्भुत प्रेम विवेकानंद ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी व्याकुलता से वह संवेदना का विचार निकलता है। वह भारत के जागरण से विश्व के जागरण को लेना चाहते हैं। इसलिए सार्धशती समारोह के जब विचार पर, थीम पर विचार हो रहा था कि क्या विचार लेकर के सार्धशती समारोह बनाया जाए, तब सारे मनीषियों ने विचार करके तय किया कि इसकी थीम होगी भारत जागो विश्व जगाओ, क्योंकि भारत के जागरण में ही विश्व का जागरण नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने इसलिए भारत का जागरण किया। इसलिए स्वामी विवेकानंद की संवेदना का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, मैंने दो पहलू बता दिए, ईश्वर के प्रति साक्षात, मानवता के प्रति मानवता के अंदर उस ईश्वर को देखना, और इसका जो तीसरा रूप जो उसका व्यवहार है, वेदनानुभूति का व्यवहार है, वह रूप है स्वामी विवेकानंद की भारत भक्ति। स्वामी विवेकानंद यानी भारत, स्वामी विवेकानंद को समझना यानी भारत को समझना। आज हमारे सामने यदि भारत की सबसे बड़ी कोई समस्या होगी, स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद में यदि भारत अपनी राह को नहीं पकड़ पा रहा, विश्व भारत से जो अपेक्षाएं करता है, उन अपेक्षाओं को यदि भारत पूर्ण नहीं कर पा रहा, यदि अपनी समस्त संभावनाओं का पूर्ण उपयोग भारत नहीं कर पा रहा, तो उसका एकमात्र कारण है, यदि महर्षि अरविंद की भाषा में कहा जाए तो भारत अपनी चिति को भूल गया है। भारत की व्यवस्था में, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक सभी प्रकार की व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में भारतीयता समाप्त हो गई है। इसलिए भारत को भारतीयता का प्रशिक्षण देना यह आज के युग का आह्वान है। विवेकानंद यदि आज होते, और इसलिए विवेकानंद के 100 युवाओं में से जो यहाँ पर बैठे, उनका सबसे बड़ा काम यदि कुछ होगा तो वह काम है